सा जो है वो आप लोगों को जो है वो तारक करवाया था कि ये सब्जेक्ट जो है ये हमारा आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा था इंस्टॉलेशन प्लानिंग एंड एस्टिमेशन। उसमें एक छोटा सा टॉपिक था कि जो है वो इक्विपमेंट यूज्ड इन सब स्टेशन, कि सब स्टेशन पर इस्तेमाल होने वाले आलात, वो आलात की तादाद जो है वो तकरीबन 20-22 के करीब जो है वो आलात हैं। इस थर्ड ईयर के इस सब्जेक्ट के अंदर वो 20-22 आलात जो है वो 20-22 चैप्टर होंगे। तो लिहाजा जो है वो हर आला जो है वो बतौर एक चैप्टर और उसको जो है वो हम बड़ी तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है वो इससे बेहतर स्टार्टिंग के चैप्टर में हम बेसिक से जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये याद रखिए कि ये इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का मेन जो है वो सब्जेक्ट है और इसमें जो है वो आपदा की इंस्टॉलेशन, उसके जो है वो चाहे जो है वो उसके इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, केबल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, उसके जो है वो सर्किट ब्रेकर्स, लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह, इन तमाम का के मुताल्लिक जो है वो तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है वो हम पाकिस्तान के अंदर वोल्टेज लेवल को जो है वो जरा देखें कि पाकिस्तान के अंदर वोल्टेज लेवल जो है वो 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी और 220 और 500 केवी तक जो है वो वोल्टेज लेवल। अब ये 500 केवी तक का मतलब क्या है कि 5 लाख वोल्ट। अभी इस पॉइंट को जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं कि जो है वो 5 लाख वोल्ट का करने का मकसद या 220 केवी पे ले जाने का मकसद क्या है। पहले जो है वो हम जो टॉपिक है उसको ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन के मुताल्लिक जो है वो समझना चाहेंगे। अब इसमें ये बात याद रहे कि जनरेटर जो है वो अपने डिजाइन के मुताबिक जो है वो वोल्टेज पैदा करता है और पाकिस्तान में पैदा करता वोल्टेज की हद जो है वो 11 केवी है, यानी जो है वो 11,000 वोल्ट। अब जो है वो जनरेटर बाद जो है वो 3300 वोल्ट भी पैदा करते हैं, बाद जो है वो 11.5 केवी भी, बाद जो है वो 12.5 13.5 तक जो है ये जनरेटर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए जो है वो वोल्टेज पैदा करते हैं। लेकिन कि हम इस बात को ज्यादा तौर पर जो है वो इस तरह से बयान कर सकते हैं कि जनरेटर अपने डिजाइन के मुताबिक जो है वो वोल्टेज पैदा करता। अब ये देखें वो पैदा करता वोल्टेज की हद 11 के। हमारे मेन सोर्सेज यानी मंडला, करबेला और दूसरे सोर्सेज जो है वो यहाँ से जो है वो काफी मुसाफत में, और अगर हम उस वोल्टेज लेवल को यानी 11 केवी को वहां से यहाँ लाने की कोशिश करें तो लाइन की लंबाई की वजह से कंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो, तो फिर जो है वो जिससे जो है वो हमें कई मसाइल का, पेचीदगियों का सामना जो है वो करना। क्या करते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन के करीब ही एक जो है वो सब स्टेशन जो है वो कैंप करते हैं। सब स्टेशन मीन जो है वो के एक जो है वो जनरेटिंग स्टेशन के करीब जो है वो सब स्टेशन कैंप कर दिया जाता है, जो कि पैदा जनरेटर के पैदा करता वोल्टेज को स्टेप अप करता। वहीं पर जो है वो उनको 132, 220 या 500 केवी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके दूर दराज इलाके यानी लोड सेंटर तक जो है वो उसको लाया जाता है। वो 220 के लोड सेंटर पर आने के बाद 220 केवी को जो है वो या 500 केवी को 132 केवी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं और फिर जो है वो वहां से मुख्तलिफ जो है वो इलाकों के लिए जो है वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बिछाई जाती है। ये लाइनें जो कि जनरेटिंग स्टेशन से लेकर स्टेप अप होने के बाद लोड सेंटर तक आती हैं, इनको जो है वो ट्रांसमिशन लाइन का नाम दिया जाता है। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और फिर इन वोल्टेज लेवल को 132 केवी को जो है वो 66 केवी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या जो है ये
3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम यानी रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल। ऐसे साथ ही जिनके लोड की डिमांड ज्यादा है वो ग्रिड से जो है वो या तो डायरेक्ट जो है वो लेवल के भी सप्लाई लेते हैं, और या जो है वो ऐसे साथ ही जिनके जो है वो लोड की मिकदार जो है वो अपने संति साथ ही वो जो है वो 11 केवी को ट्रांसफार्मर की मदद से 11 केवी को 3 फेज 4 वायर सिस्टम में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, और उस पे जो है वो 3 फेज लोड के लिए तीनों फेज, और फिर जो है वो उसके बाद जो है वो सिंगल फेज लोड के लिए किसी एक फेज और न्यूट्रल के दरमियान जो है वो कनेक्शन जो है वो लेते हैं। अब एक बात जो है वो ये जरा आप देखें कि यहां से जो है वो 11 केवी से चलने के बाद जनरेशन के बाद यहां पर जो है वो हम दोबारा से 11 केवी तक का मकसद इसका जो है वो दरमियान में वोल्टेज लेवल का बढ़ाने का मकसद, ताकि जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो बेहतर हो, और उसके बाद जो है वो होने वाले वोल्टेज ड्रॉप में कमी हो, और उसके बाद जो है वो लॉसेस में जो है वो कमी। जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंडक्टर का डायामीटर जो है वो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो कंडक्टर मटेरियल में जो है वो बचत होगी, और हम जो है वो दूर दराज इलाके तक जो है वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बिछा सकते हैं। यही वजह है कि वोल्टेज लेवल जो है वो 500 केवी तक जो है वो लेकर जा रहे हैं, ताकि जो है वो रेगुलेशन में जो है वो बेहतरी हो, वोल्टेज रेगुलेशन में बेहतरी हो, और कंडक्टर मटेरियल में जो है वो बचत हो। हमारे मुल्क के अंदर वोल्टेज लेवल जो है वो ये है, बैरूनी मुमालिक जो है वो वोल्टेज लेवल जो है वो 750 केवी और 1500 केवी तक जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो 1500 केवी तक जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो की जा रही है। तो इसमें जो है ये हमारी जो है ये लाइनें प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाई, ये जो है ये सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगी, और ये जो है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद जो है ये घरों को जो सप्लाई इंडस्ट्री को सप्लाई जाएगी ये सर्विस मेंस कहलाएंगी। अब इसके बाद जो है वो सूरत हाल क्या है कि ये ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ये दो तरीकों से जो है वो किया जाता है। यानी एक जो है वो तरीका मतलब ट्रांसमिशन का एसी या डीसी ट्रांसमिशन, और दूसरा जो है वो ये सप्लाई की नौयत के लिहाज से, दूसरा जो है वो उसके लेइंग के लिहाज से, यानी जो है वो अंडरग्राउंड या ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम। हम जो है वो अभी जो है वो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, एसी और डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। डीसी ट्रांसमिशन के मोस्टली ज्यादा फायदे जो है वो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के सबसे जो है वो बड़ा फायदा डीसी ट्रांसमिशन का कि इसके अंदर दो कंडक्टर्स हुआ था, यानी दो कंडक्टर मीन कि एक जो है वो पॉजिटिव और दूसरा जो है वो नेगेटिव के लिए। लेकिन इसके बरक्स एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर तीन कंडक्टर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी रेड, येलो और ब्लू। सीधा सीधा जो है वो एक फेज की जो है वो बचत, यानी एक कंडक्टर की बचत। और उसके बाद जो है वो डीसी सिस्टम के अंदर स्किन इफेक्ट नहीं होता। स्किन इफेक्ट जो है वो एसी सप्लाई का कंडक्टर के आउटर डाया पर बहना स्किन इफेक्ट कहलाता। तो एसी सप्लाई ऐसी सप्लाई है जो कि अपनी समत और मिकदार तब्दील नहीं करती, जबकि डीसी सप्लाई ऐसी सप्लाई है जो कि अपनी समत और मिकदार तब्दील नहीं करती, जबकि एसी सप्लाई ऐसी सप्लाई है जो कि अपनी समत और मिकदार तब्दील करती है। लिहाजा जो है वो एसी सप्लाई का कंडक्टर के आउटर डाया पर
उसके बाद जो है वो डीसी सिस्टम जो है वो इसमें कोरोना लॉसेज नहीं होते और इसमें जो है वो इसी तरह जो है वो डीसी का एसी के अंदर जो है वो सप्लाई जो है वो ऐसी सप्लाई इसको के लिए जो है वो संख्या और मिकदार तब्दील करेगी, इसके अंदर जो है वो स्किन इफेक्ट होगा। और उसके बाद जो है वो एसी सप्लाई पे सॉरी डीसी सप्लाई पे जो है वो हमें कम इंसुलेशन जो है वो दरकार, जबकि एसी सप्लाई के लिए जो है वो हमें ज्यादा जो है वो इंसुलेशन जो है वो दरकार होती है। और उसके बाद जो है वो एसी डीसी सप्लाई सर्किट ब्रेकर के जो है वो नुकसान क्या है कि उसमें जो है वो हमें जो सर्किट ब्रेकर्स इस्तेमाल करते हैं वो जो है वो महंगे साबित होते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो डीसी सप्लाई का दूसरा जो सबसे बड़ा मेन नुक्स जो है वो आप कह लीजिए कि इसको जो है वो वोल्टेज लेवल को हम स्टेप अप करना महंगा साबित होगा। यहाँ पर एसी सप्लाई के अंदर आपने ये वोल्टेज लेवल देखा, जनरेटिंग स्टेशन से ये वोल्ट ट्रांसफार्मर लगाकर पास ही से हमने जो है वो वोल्टेज लेवल को कहां पर ले गए, 11 केवी को जो है वो 132, 220 और 500 केवी तक ले गए। और फिर ये वोल्टेज लेवल जहां पर हमें जरूरत पेश आई हमने उस वोल्टेज लेवल को कम किया। डीसी के अंदर वोल्टेज लेवल तो अप होंगे लेकिन जो है वो महंगा तरीका होगा, लिहाजा जो है ये जो मेन जो है वो इसका के डीसी के अंदर जो है वो सर्किट ब्रेकर महंगे हैं और उस वोल्टेज लेवल को जो है वो हम अपनी मर्जी के साथ जो है वो स्टेप अप नहीं कर सकते, महंगे साबित होंगे। एसी के अंदर जो है जहां पर जरूरत है